नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्म अच्छा हो या बुरा लौट कर जरूर आता है। एक धार्मिक कहानी है जो पुराने समय की है। एक समय महात्मा जगन्नाथ दास जी ने पुरी की यात्रा की। उन दिनों आजकल की तरह सवारी का प्रबंध नहीं था। वह वृद्ध था, किसी तरह गिरते पड़ते चलते फिरते वहां पुरी पहुंच गए। जलवायु बदला, भोजन का भी ठीक प्रबंध नहीं हो सका। अजीम रोग में अंधेरा जहाँ तक हो सका सावधानी करते रहे। पर साधु का कौन और ठिकाना, जो मिला उसे उधर पूर्ति कर ली। जिसमें आदर सहित बुलाया, उसकी भिक्षा ग्रहण कर ली। कभी कभी मंदिर के प्रसाद का लिया। कुछ दिन बाद ही उनको दस्त लगने लगे। जब तक साधारण स्थिति रही तब तक सहन करते रहे। बाद में रोग बढ़ जाने पर समुद्र के किनारे चले गए। वहीं एकांत में पड़े रहे। दस्त में कमजोरी आती ही है। बूढ़े थे, बेहोश हो गए। कपड़ों में ही मलमूत्र करने लगे। बखियां भिनभिनाने लगी। जो आता दूर से ही देखकर चला जाता। कोई पूछने वाला नहीं था कि यह करने वाला कौन है, यहाँ से कहाँ से आया है, इसको औषधि की भी आवश्यकता है या नहीं। महात्मा जगन्नाथ दास जी की ऐसी दशा देखकर प्रभु जगन्नाथ को दया आई। भगवान जगन्नाथ जी ने 10 वर्ष के बालक का रूप धारण कर अपने भक्त के समीप पहुँचे। उसके कपड़े बदले, उनको अच्छी तरह से स्वच्छ कराया। मलमूत्र के वस्त्र को ले जाकर समुद्र में धोया, धूप में सुखाया। तब तक वह कपड़े भी खराब हो गए। अब इन्हें फिर बदला और धोया सुखाया। कई दिन व्यतीत हो गए। जगन्नाथ दास को कुछ खबर नहीं कि मेरी सेवा कौन कर रहा है। जगन्नाथ जी को कुछ होश आया, मेरी सेवा कौन कर रहा है। तो देख, एक बालक सब तरह की सेवा कर रहा है। उसने बोलने की समर्था नहीं थी, चुप रहा और मन ही मन में उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे। 2-3 दिन ऐसे करके अब शरीर में बल आया। महात्मा जगन्नाथ दास जी उठ सहारे से खिसकते जल तक पहुँच स्नान किया, जो लड़के ने पहले से ही तैयार कर रखे थे। भजन और नित्य कर्म की सामर्थ्य नहीं रही। एक शुद्ध स्थान पर सदन वृक्ष तले आकर लेट गए। वह खाया और आराम करने लगे। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। अब जगन्नाथ जी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। वह चलने फिरने लगे, दस्त बंद है, भूख भी लगने लगी है, कुछ खा भी लेते हैं, पर अभी पूरे निरोग नहीं हुए। निर्बलता बाकी है, लेकिन संध्या नियम उनका शुरू हो गया है। प्रातःकाल का समय था। भगत जी स्नान कर पूजा करने बैठे थे। ध्यान में डूब गए। मस्ती छा गई, तन बदन भूल गए, सुध बुध जाती रही। उस दशा में बालक के शरीर में उनको भगवान के सुंदर रूप के दर्शन हुए। महात्मा जगन्नाथ दास जी घबरा गए। आँख खोल देख रोने लगे और जल्दी से उठकर अपने सेवक बालक के चरणों में लौट गए। जगन्नाथ दास जी क्षमा याचना करने लगे, तरह तरह की विनती करने लगे। प्रभु, इस अदब के लिए आपने इतना कष्ट उठाया, माता की तरह माँ मूत्र साफ किया। इस पापी को मर जाने देते, इस अपराधी को दुख झेलने देते। यह दुष्ट किसी योग्य था ही कि इसे दंड मिलता, इसी योग्य ही था कि इसे दंड मिलता। आपने क्यों इतनी दया की, क्यों इसकी खबर ली। अब इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊंगा। किन शब्दों में आपकी विनती करूं, मैं कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे जगत पिता, क्षमा करें, कमुख ले विनती करूं। लाज आवत है मोही, तुम देखत अवगुण किए, कैसे भाव तो ही। अर्थात हे हरि, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व समर्थनवान हैं, सर्वोपरि हैं। आप चाहते तो दूर रहते हुए भी इस व्यथा को दूर कर सकते थे।
आप वैकुंठ में बैठे हुए भी इस विपदा को दूर कर सकते थे। यहाँ क्यों पधारे? क्यों इस दास की इतनी चिंता की? प्रभु बोले, हम भक्तों के भक्त, हमारे प्यारे जगन्नाथ, मुझे भक्तों के दुख नहीं देखे जाते, मुझसे उनकी विपत्तियां नहीं सही जाती। मैं भक्तों को सुख देने के लिए सर्वदा तैयार रहता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, इसमें तुमको आनंद आता है। ऐसा करते हुए मुझे खुशी होती है। मैं भक्तों से दूर किसी और स्थान पर नहीं रहता, मैं सदा उनके समीप ही रहता हूँ, उनके स्थान में ही चक्कर लगाया करता हूँ। तेरा कष्ट मुझे सहन नहीं हो सका, इसलिए मैं प्रकट होकर तुझे आराम पहुँचाने की कोशिश की। इसमें कोई बड़ा काम मैं नहीं किया, केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। भगवान ने आगे कहा, प्रेम सब कुछ करा देता है। तू मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके लिए तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, हृदय में शोभित मत हो। हाँ, एक बात तो तूने की, वहाँ बैठे हुए ही इस रोग को दूर कर सकते थे। तो हे भक्त, यह मेरे अधिकार से बाहर की बात है। प्रारूप का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, कर्म बिना भोगे नहीं कटता, यह प्रकृति का नियम है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्राणी जो कुछ सुख दुख उठाना है, कर्म अनुसार ही उसे मिलता है। जगत में कर्म के प्रधान है, जो भजन करने वाले हैं, वो नियंत्रण सच्चे हृदय से मेरी भक्ति में मगन रहने वाले हैं। उनके कष्ट को मैं कुछ हल्का और सुलभ कर देता हूँ। कठिन विपत्ति के समय अपने सेवकों की मैं सहायता कर देता हूँ, यही मेरी दया है। कर्मों को बिना भोगे आत्मा शुद्ध नहीं होती। संस्कार आत्मा के ऊपर लिपटे रहते हैं और पर्दा बन के प्राणी को मुझसे दूर किए रहते हैं। कर्मों को भोगने के से यहाँ आवरण हट जाते हैं और मैं उन्हें समीप ही दिखाई देने लगता हूँ। फिर ऐसा निर्मल चित्त वाले भाग में मुझ में भेद नहीं रहता, वह मेरे हो जाते हैं और मैं उनका हो जाता हूँ। ऐसा उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद महात्मा जगन्नाथ जी का आगे का विचार कैसे कटा, कहाँ रहे, इससे न कोई मेरा संबंध है और न कोई हमको मालूम है। पर यहाँ यह कथा 3 बातों का सबक हमें दे रही है। पहली बात, कर्म के भोग को परमात्मा भी नहीं टाल सकता, वह भोग ही काट सकता है। उसको भोगना अपने लिए ही लाभदायक होता है। बिना भोगे ना तो आवरण हटते हैं, ना संस्कार क्षय होते हैं और ना हृदय शुद्ध व निर्मल बनते हैं। कठोर हृदय भजन के योग्य नहीं होता। नरम हृदय आदमी की इस दौलत का हकदार होता है। नंबर 2, दूसरी बात सुनो। सुनो मूर्ख और दुष्ट प्रकृति के मनुष्य, विपत्ति के समय ईश्वर को खोजते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, पर यह नहीं सोचते कि यह उन्हीं के लिए होने के किए हुए कर्मों का फल है। उन्हें लग रहा है इसमें ईश्वर का क्या अपराध हुआ है कि उनके निर्दोष मरते हो। ईश्वर को तुम्हें सुख में रखना चाहता था, परंतु तुमने अपने आप अपने लिए गड्ढा खोदा है और उसमें गिर पड़े। इसमें दूसरे को दोष क्यों देते हो? अपने आप खाता पर पछतावा आगे उसे दूर करने का प्रयत्न करो। सदाचारी जीवन बना, निर्देश कर्मों को त्याग, दोष को दूर हटाकर सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, फिर देखो तुम सुखी रहते हो या नहीं। अब तीसरी बात, ऐसी बातें कहने लगते हैं कि जब कर्म का फल हमें भोगना ही है तो भजन से क्या लाभ, क्यों भजन और पूजा में समय नष्ट करे, वृद्ध क्यों परेशान होता है, ईश्वर हमें क्या देगा, हम जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। इसका समाधान भी इस कथा में हुआ है। वह यह है कि भोग तो आएगा, पर वह भोगने से ही कटेगा। पर जो भजन करने वाले हैं, भगवान के सच्चे भक्तों में और साथ ही शुद्ध चरित्र और कोमल स्वभाव के हैं, उन्हें कठिन विपत्ति के समय एक गुप्त सहायता ऐसी मिलती है जिससे वह
कष्ट तीव्र और भारी न रह के सूक्ष्म और हल्का हो जाए, उसे मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति का संचालन रहता है कि जो उसे शांत और प्रसन्न रखती है। आनंद में कठिनाई आती है और चली जाती है, उसे कोई विशेष अनुभव भी नहीं होने पाता। बस इतना ही भजन का प्रताप है, और भजन करने वाले और साधारण लोगों में यही भेद है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।